सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से करे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 2 मार्क्स के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारे पीएमई सब्जेक्ट के होने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। मैंने पीएमई के चार चार पेपर निकाले। एक तो दो सेमेस्टर, दो तो 7 सेमेस्टर के निकाले और दो हमारे निकाले 8 सेमेस्टर के। दोनों ही के मैं ना सेक्शन ए को उठाया और मैंने देखा कि कौन से क्वेश्चंस हमारे सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं। तो मैं उन क्वेश्चंस को आपको करा दूंगा। अब ये क्वेश्चन करने के बाद आपका जो सेक्शन ए होने वाला है 20 नंबर का, वो बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। तो प्लीज इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है, ये बताओ भाई। तो देखो, पहले तो पीएमई के अंदर इतना समझ लो कि एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को परफॉर्म करता है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, टेकिंग रिस्क एंड मेक इट प्रॉफिटेबल। उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने से लेकर उसे एक प्रॉफिटेबल बनाना, उसके बीच में जितने भी स्टेप आते हैं उन सबको फॉलो करना, उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। अब उस चीज को जो परफॉर्म करता है, जो पर्सन परफॉर्म करता है, उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है? तो आपको समझ में आ गया एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है ना? ये हमारा क्वेश्चन 6 बार रिपीट हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु आइडेंटिफाई अ मार्केट अपॉर्चुनिटी, कि मार्केट में डिमांड किसकी है वो आइडेंटिफाई करता है, रिस्क जो है उसे लेता है और सेट करता है बिजनेस जिसका गोल होता है प्रॉफिट को अर्न करना और इनोवेशन को ब्रिंग करना। ठीक है? वो हमारा होता है एंटरप्रेन्योर। ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, डिफाइन इंटरप्रेन्योर। ठीक है? इंटरप्रेन्योर क्या होता है, ये हमारा 5 बार आ चुका है। एंटरप्रेन्योर आपको क्लियर है? इंटरप्रेन्योर हमारा एक एम्प्लॉय होता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन हु इज गिवन द फ्रीडम एंड रिसोर्सेज टू वर्क ऑन इनोवेटिव आइडियाज, बिहेविंग लाइक एंटरप्रेन्योर बट विदाउट ओनिंग द वेंचर। मतलब बहुत सारे कंपनीज के अंदर ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज उनको दिए जाते हैं और उनको अच्छे से टाइम दिया जाता है कि आप अपने हिसाब से आइडिया प्लान करो और अपने हिसाब से काम करो। ठीक है? मतलब उनका बिजनेस नहीं है, बस एक एंटरप्रेन्योर की तरह वो बिहेव कर रहे हैं और उनकी तरह काम कर रहे हैं। ठीक है? उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो आपको बस दिमाग में ये रखना है कि एंटरप्रेन्योर का तो भाई बिजनेस खुद का होता है। ठीक है? इसके लिए वो काम कर रहा है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि बिजनेस के अंदर काम करता है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का एक एम्प्लॉय होता है। ठीक है? और वो बिहेव करता है एज अ एंटरप्रेन्योर। ठीक है? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा एंटरप्रेन्योर क्या होता है। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि डिफरेंट बताओ। एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर में 6 बार आ चुका है। ठीक है? क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ डिफरेंस, फिर भी एक बार पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है? एंटरप्रेन्योर क्या करता है? बिल्ड करता है देयर ओन बिजनेसेस फ्रॉम स्क्रैच एंड बियर ऑल द रिस्क। मतलब इसके ऊपर सारी की सारी रिस्क होती है कि भाई अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो दिक्कत होगी। लेकिन एंटरप्रेन्योर के ऊपर कोई रिस्क नहीं होती, वो कंपनी के अंदर काम करता है, जो रिस्क आएगी कंपनी के ऊपर आएगी। ठीक है? वाइल एंटरप्रेन्योर work within an existing company to develop new product और आइडियाज विदाउट पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है? उसकी कोई पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क नहीं होती और वो कोई बिजनेस स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करता। ठीक है? उसके एग्जिस्टिंग कंपनी मिली होती है, उसके लिए न्यू प्रोडक्ट्स को क्रिएट करता है। ये डिफरेंट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा ये सेम टू सेम क्वेश्चन, नहीं सेम टू सेम नहीं है। अब हमारा डिफरेंस आया था कि एंटरप्रेन्योर और मैनेजर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है? ये भी हमारा 4 बार पूछा गया है। सो देखो, जो एंटरप्रेन्योर होता है ना वो, और जो मैनेजर होता है वो, एक समझ लो एक ही तरीके के होते हैं। ठीक है? वो एंड एंटरप्रेन्योर क्रिएट्स बिजनेस, टेक रिस्क एंड ड्राइव इनोवेशन। ठीक है? वाइल अ मैनेजर फोकस ऑन ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज विद इन एन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। ठीक है? मतलब आपको मैनेजर से समझ में आता है, मैनेजर क्या करता है? मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज करता है, प्लान करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है? जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी के रिसोर्सेज है उनको। लेकिन एंटरप्रेन्योर तो आपको पता है क्या होता है ना, बार बार नहीं बताऊंगा अब। ठीक है? तो ये आपको क्लियर हो गया। चौथा भी क्वेश्चन काफी इजी इजी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि आप ये बताओ कि किसी भी एंटरप्रेन्योर के दो ट्रेड्स बताओ। ठीक है? अच्छे ट्रेड्स बताओ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के। सबसे पहला ट्रेड तो ये होता है कि उसके पास एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, कि वो अच्छे से रिस्क ले सकता है। ठीक है? मतलब कि उसको कोई भी हमेशा ऐसे माइंड में कंफ्यूजन नहीं होगी रिस्क लेते समय। ठीक है? वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। ठीक है? दूसरा ये होता है कि जो भी एक एंटरप्रेन्योर अच्छा होता है वो एक बोल्ड डिसीजन ले सकता है, मतलब कि बिना मतलब परेशान हुए एक
अच्छा डिसीजन ले सकता है, उसके पास क्रिएटिविटी होती है विच हेल्प इन जनरेटिंग न्यू आइडियाज एंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ट्रेड्स बता दिए। ठीक है, जैसे कि एक तो बोल्ड डिसीजन ले सकता है, क्रिएटिव होता है, और रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी उसके पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं जो कि है व्हाट इज इनोवेशन। अब इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन का मतलब ये होता है कि आप कुछ नया क्रिएट करो, या फिर एग्जिस्टिंग सर्विस के अंदर, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर कुछ नई तरीके से क्रिएट करो। ठीक है, उसे हम कहते हैं इनोवेशन। सो इनोवेशन रेफर टू प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिएटिव आइडियाज टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट, सर्विसेज और मेथड्स दैट इंप्रूव इफिशियंसी और ऑफर यूनिक वैल्यू। जैसे कि आप सोचो कि इनोवेशन सबसे पहले अमेजोन लाया, कि उसने क्या किया कि जो भी प्रोडक्ट ऑफलाइन बिक रहे थे उनको ऑनलाइन मार्केट के अंदर लाया, सेल किया। ठीक है, वो एक हमारा इनोवेशन हो गया। अब क्या हुआ कि ब्लिंकिट या जेप्टो एक ऐसे शॉर्ट मतलब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ गए, क्विक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ गए, जो कि अमेजोन 2 से 3 दिन में प्रोडक्ट डिलीवर करता है, उसे वो 10 से 12 मिनट के अंदर प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं। तो वो भी एक इनोवेशन है। मतलब कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो तो एक से बिल्कुल सेम है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसके मेथड को चेंज कर दिया, इफिशियंसी को बढ़ा दिया। ठीक है, तो वो भी एक हमारा इनोवेशन है। इनोवेशन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि एक्सप्लेन हाउ क्रिएटिविटी लीड टू इनोवेशन। मतलब कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, माइंडसेट जो है, वो कैसे इनोवेशन को लीड करता है। तो देखो, क्रिएटिविटी का क्या मतलब होता है कि आप ओरिजिनल आइडियाज को जनरेट करो, और आप इनोवेशन इन्वॉल्व अप्लाइंग दोज आइडियाज इफेक्टिवली टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और क्रिएट बेटर आउटकम्स। तो आप मतलब जो पहले आइडिया क्रिएट करोगे, तभी तो आप उसे रियल लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करोगे। तो इस वजह से क्रिएटिविटी जो है लीड करती है इनोवेशन को। मेकिंग क्रिएटिविटी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इनोवेशन। हमेशा किसी भी इनोवेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा क्रिएटिविटी होती है। अगर आप जब तक आपके दिमाग में आइडिया नहीं आएंगे तो आप इनोवेशन क्या करोगे? ठीक है, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा व्हाट इज फोरसाइट इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो फोरसाइट क्या होता है? फोरसाइट का मतलब ये होता है कि मतलब आपको आपने वेदर वगैरह का फोरसाइट देखा होगा, कि क्या करते हैं उसके अंदर आप जो भी फ्यूचर के अंदर ट्रेंड्स होने वाले हैं, जो भी काम होने वाला है, उसका जो एग्जिस्टिंग डेटा पर काम करते उसे निकालते हो। ठीक, जो मतलब फ्यूचर में ट्रेंड्स आने वाले हैं उन्हें एक बार प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो फोरसाइट इज द एंटरप्रेन्योर्स एबिलिटी टू एंटिसिपेट फ्यूचर ट्रेंड्स, customer needs और challenges and prepare strategies in advance to stay competitive। मतलब किसी भी अगर एंटरप्रेन्योर को भाई कॉम्पिटिटिव रहना है, तो उसे आगे का जो फ्यूचर में जो चीजें होने वाली हैं, उनके प्लान्स आपको अभी करके चलने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ बिजनेस प्लान। अब बिजनेस का प्लान क्या होता है? मतलब बेसिकली जो कंपनी के गोल्स वगैरह होते हैं वही बिजनेस के प्लान होते हैं। अब बिजनेस प्लान इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस कंपनीज गोल्स, स्ट्रेटजीज, टारगेट मार्केट, फाइनेंशियल फोरकास्ट, ऑपरेशनल स्ट्रक्चर टू गाइड डिसीजन मेकिंग एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। तो बेसिकली जब भी आप फंडिंग वगैरह लेने जाते हो, तो आप अपना एक है ना बिजनेस रिपोर्ट या फिर बिजनेस प्लान दिखाते हो। ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या मेंशन है कि आपकी कंपनी के गोल्स क्या क्या हैं, आप करना क्या चाहते हो, आपका एट द एंड अल्टीमेट गोल क्या है, आपकी स्ट्रेटजीज क्या है उन गोल्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, आपकी टारगेटेड मार्केट क्या है, आपके टारगेटेड कस्टमर क्या है। ठीक है, आपका फाइनेंशियल फोरकास्ट कितना है, आप कितना रेवेन्यू जनरेट करने वाले हो। ठीक है, आपका ऑपरेशनल स्ट्रक्चर क्या है, आप कैसे डे टू डे लाइफ में ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके बिजनेस प्लान के अंदर मेंशन होती है, जिससे कि जो डिसीजन मेकर है उसके लिए काफी इजी हो जाता है, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको काफी आपका बिजनेस अट्रैक्ट करता है और अच्छा लगता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका व्हाट इज इन्वायरमेंटल अप्रेजल। अब इन्वायरमेंटल अप्रेजल क्या होता है? इसके अंदर बेसिकली आप चेक करते हो इंटरनल और एक्सटर्नली आपके जो आपका बिजनेस है उसको कौन कौन सी चीजें अफेक्ट कर सकती हैं। जैसे कि मार्केट का ट्रेंड्स आप देखते हो, पॉलिटिकल पॉलिसीज देखते हो, और जो आपके एग्जिस्टिंग जो आपके बिजनेसेस हैं आपके जैसे, मतलब कि जो आपके जैसे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज क्या है, मतलब कि उनके बिजनेस से आपके बिजनेस को कोई अफेक्ट तो नहीं होगा। बेसिकली आप चेक करते हो कि जो मार्केट में एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर हैं उनको, और जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं उनको, उनसे कोई आपके बिजनेस को क्या अफेक्ट पड़ेगा वो चेक करते हो। उनसे कोई गलत अफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, आपका बिजनेस कहीं रह तो नहीं जाएगा, वो आप चेक करते हो बेसिकली। ठीक है, इन्वायरमेंटल अप्रेजल के अंदर मतलब आप फिजिबिलिटी चेक कर रहे हो अपने बिजनेस की कि वो पॉसिबल है या नहीं इन्वायरमेंटली। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डिफाइन अप्रेजल इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर अप्रेजल क्या होता है? अप्रेजल का मतलब ये होता है कि इवेल्युएटिंग
प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसके आपके जो एग्जिस्टिंग आपके पास फाइनेंशियल पैसे हैं उनमें पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, आपके पास जो फाइनेंशियल टेक्निक्स हैं, आपके पास जो टेक्निकल है सपोर्ट है, उससे आपका जो प्रोजेक्ट है वो पॉसिबली हो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो भी पाएगा या नहीं, ठीक है। तो अप्रेजल इज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रेफर टू एवेल्युएटिंग इन इज अ प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी रहने वाली है, आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, कौन कौन सी रिस्क होने वाली है, बिना उसे स्टार्ट करें, मतलब कि इनिशिएट करने से पहले आप ये सब चीजें चेक करते हो कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो फिजिबल है भी या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो डिफरेंशिएट बिटवीन अप्रेजल फ्रॉम इवैल्यूएशन। तो देखो, अप्रेजल क्या होता है और इवैल्यूएशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो बताओ। तो देखो, अप्रेजल इज अ प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटी दैट चेक विएबिलिटी, मतलब कि आपका प्रोजेक्ट पॉसिबल है या नहीं, ये आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले चेक करते हो, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया अप्रेजल क्या होता है। वाइल इवैल्यूएशन इज डन ड्यूरिंग और आफ्टर प्रोजेक्ट टू एक्सेस प्रोग्राम परफॉर्मेंस एंड आउटकम्स। अब इवैल्यूएशन आप कब करते हो, जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है जब करते हो, और जब आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है या तो तब करते हो, मतलब आप इवैल्यूएट करते हो कि आपके प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस कैसी है, आपके पहले परफॉर्मेंस कैसा था, अब परफॉर्मेंस कैसा है, और आपने जो पैसे लगाए हैं उनका आउटकम कितना आ रहा है, उसको अगर आपको इवैल्यूएट करना है तो आप इवैल्यूएशन करते हो, ठीक है। और अप्रेजल आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले चेक करते हो विएबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो व्हाट इज क्रैशिंग इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्रैशिंग क्या होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। तो देखो, क्रैशिंग इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक यूज टू शॉर्टन द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बाय एडिंग एक्स्ट्रा रिसोर्सेज टू क्रिटिकल टास्क इवन इफ इट इंक्रीज द कॉस्ट। मतलब क्रैशिंग का मतलब ये होता है कि आप इसके अंदर कुछ हमारे क्रिटिकल टास्क हैं जिनकी प्रायोरिटी बहुत हायर है, उसके अंदर आप एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को ऐड करते हो, चाहे उसकी कॉस्ट बढ़ जाए, बट आप उसे क्या करते हो, कंप्लीट कर देते हो, ठीक है, जिससे कि उसके अंदर कोई डिले ना आए, ठीक है। उसे हम कहते हैं क्रैशिंग। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि है व्हाट इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन प्रोजेक्ट इवोल्यूशन। सो देखो, प्रोजेक्ट के अंदर ना, प्रोजेक्ट इवोल्यूशन आपको समझ में आ गया कि आप प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस चेक करते हो। सो देखो, रिस्क और अनसर्टेनिटी दोनों एक जैसी हैं, बस इसके अंदर क्या डिफरेंस है। रिस्क क्या है कि हमें पता होता है कि रिस्क आ सकती है, उसका कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होती है कि वो पॉसिबल है। लेकिन अनसर्टेनिटी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता होता, ठीक है, जो कि अचानक से आती हैं, उसके उसके लिए हम पहले से कुछ भी प्लान नहीं करते, ठीक है। तो रिस्क और अनसर्टेनिटी के बीच में ये डिफरेंस होता है। रिस्क इन्वॉल्व नोन पॉसिबल आउटकम्स विथ मेजरेबल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मतलब कि इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। while uncertainty refer to unpredictable element where outcome or their chances are unknown। तो ये दोनों होते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट की बात करें तो व्हाट इज फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब ये होता है कि आप प्रिडिक्शन करते हो फ्यूचर इवेंट्स के लिए और परफॉर्मेंस के लिए, अपने पास्ट डेटा के साथ, मतलब कि जो आपके पास डेटा अवेलेबल है उस पर काम करके आप ये देखते हो कि फ्यूचर में क्या ट्रेंड आने वाला है, क्या इवेंट अकर होने वाले हैं, उसी उसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फोरकास्टिंग। अब कैश फ्लो का क्या मतलब होता है, मतलब कैश फ्लो का मतलब बेसिकली ये होता है, ये हमारा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसके अंदर आप एक्चुअल इनफ्लो देखते हो कि आप कितना पैसा बिजनेस के अंदर लगा रहे हो, और फिर आप आउटफ्लो देखते हो कि आपको बिजनेस से कितना पैसा मिल रहा है, और एक ओवर अ पीरियड, मतलब किसी एक सर्टेन टाइम के लिए, ठीक है। हेल्पिंग इन एक्सेसिंग लिक्विडिटी एंड फाइनेंशियल हेल्थ, इससे आपको ये पता चल जाता है कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप सोचो कि आपका पैसा लग रहा है 10 लाख रुपए और आपको मिल रहा है 20 लाख रुपए, तो आपका 10 लाख का क्या मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आप इजीली इससे प्रॉफिट वगैरह मेजर कर सकते हो और अपने बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को निकाल सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएट बिटवीन कैश फ्लो एंड फोरकास्ट। सो देखो, कैश फ्लो क्या होता है हमारा, रिकॉर्ड पास्ट एंड करंट ट्रांजेक्शन। ये हमारा होता है कि आपका पास्ट में आपने कितना पैसा लगाया और आपको करंट ट्रांजेक्शन आपकी कैसे थी, ठीक है। वो हमारा पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो देखकर आप करते हो, ठीक है। लेकिन फोरकास्ट का मतलब होता है कि आप प्रिडिक्ट करते हो कि आपकी फ्यूचर में इनकम कितनी रहने वाली है। देखो, ऐसे समझो कि कैश फ्लो पूरा का पूरा एकदम प्रेजेंट होता है, कि आपको इसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी ऐसे अज्यूम करने की जरूरत नहीं होती। आप इसके अंदर देखते हो कि भाई मेरे 10 लाख रुपए लगे थे और अब मुझे 20 लाख रुपए मिल गए, तो मेरा 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैश फ्लो। अब हम बात करें फोरकास्ट की, तो आप ये देखते हो कि भाई मुझे अप्रैल के अंदर 10 लाख रुपए की इनकम हुई थी, ठीक है। तो मुझे नेक्स्ट महीने में भी 10 लाख की इनकम हो जाएगी। आप एक मतलब दिमाग लगाते हो अपना, एक प्रिडिक्ट करते हो फ्यूचर। तो ये हमारा हो गया फोरकास्ट, ठीक है, आपको समझ में आ गया।
इसके अंदर अजम्पशन वगैरह बेस्ड होते हैं, लेकिन कैश फ्लो के अंदर नहीं होते। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, 4 बार आया भाई, काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक हमारी इवोल्यूशन टेक्निक है डेट कंसिडर नॉट जस्ट द फाइनेंशियल बेनिफिट बट ऑल्सो द सोशल एनवायरमेंटल एंड कम्युनिटी इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट टू डिटरमाइन इट्स ओवरऑल वैल्यू। अब एक ऑन्टरप्रनर का एक माइंडसेट होता है, एक उसका काम होता है कि वो एक मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करे, अपने बिजनेस की एक वैल्यू क्रिएट करे, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर कुछ लोगों की हेल्प भी कर रहा है, ठीक है। तो ये देखते हो आप, इसके अंदर पैसे नहीं देखते कि आपने प्रॉफिट कितना अर्न किया, आप इसके अंदर देखते हो कि सोशल इन्वायरमेंटल और कम्युनिटी इम्पैक्ट कितना गया, कितना आपके प्रोडक्ट ने उनको हेल्प करी। तो वो होता है हमारा सोशल बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सोशल वेंचर क्या होते हैं। सो देखो, सोशल बिजनेस क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, वही उसका मतलब है कि इसके अंदर ये जो पूरे के पूरे बिजनेस होते हैं वो हमारे बिल्कुल एक नॉर्मल बिजनेस की तरह ही चलते हैं। बस इनका जो मेन गोल होता है, मेन एम होता है, वो होता है सोशल इम्पैक्ट लाना। कोई भी सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो हेल्थ हो, इनको सॉल्व करना, ना कि सिर्फ प्रॉफिट को अर्न करना। इसके अंदर जो प्रॉफिट अर्न होता है वो सिर्फ बैलेंसिंग के लिए होता है और सस्टेनेबिलिटी के लिए होता है, कि आपका बिजनेस लंबे टाइम तक चल पाए, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट ही नहीं अर्न करोगे तो आपका बिजनेस लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए इसके अंदर प्रॉफिट को अर्न किया जाता है, लेकिन उसे उसके अंदर री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इनका जो मेन एम होता है वो होता है सोशल इम्पैक्ट लाना, ठीक है। तो इनका जो मेन एम होता है वो क्या होता है, एड्रेस ऑफ सोशल प्रॉब्लम थ्रू मार्केट बेस्ड अप्रोचेस, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होगा सोशल वेंचर क्या होते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कैन सोशल एंटरप्रेन्योर मेक मनी। अब एक बात बताओ, कोई बंदा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है जिसके अंदर उसका जो माइंडसेट है वो ये है कि भाई मुझे सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जो भी प्रॉफिट होगा मैं उसे री इन्वेस्ट कर दूंगा। तो क्या सोशल एंटरप्रेन्योर पैसे बना पाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया कि सोशल एंटरप्रेन्योर पैसे बना भी पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे। तो देखो, हाँ पैसे बनाते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर। कैसे पैसे बनाते हैं, कैन मेक मनी बट देयर प्राइमरी फोकस इज ओनली सॉल्विंग सोशल इशू। वो पैसे तो बना रहे हैं, लेकिन जो उनका पैसे का कोई उनका माइंडसेट नहीं है पैसे कमाने का। उनका माइंडसेट है कि सोशल प्रॉब्लम, सोशल इशू को सॉल्व करने का, ठीक है। उनका जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है, आप उसे वो क्या करते हैं, री इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे कि उनका जो मिशन है वो और बड़ा हो सके और लोगों को हेल्प हो सके, ठीक है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस, और मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियरली समझा दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक ये जो 20 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आप चाहो तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट को देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने आपको पूरे के पूरे सिलेबस को तो अच्छे से कवर कराया ही है। उसके साथ मैंने आपको इसके अंदर पीवाईक्यूज जो हैं 4, वो बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं, चाहे वो 10 नंबर के क्वेश्चन हो चाहे वो 2 नंबर के क्वेश्चन हो, सारे सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है। तो प्लीज इन पांचों वीडियो को देख लेना अच्छे से एग्जाम से पहले, जिससे कि आप एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। तो ठीक है, आपने बहुत अच्छे से मेरी वीडियो को देखा, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।